मेरे घर के सामने एक मोहतरमा, एक हसीना रहती थी। वो कभी मुझे देखती, मैं कभी उनको देखता। देखते देखते बात बढ़ गई। बात तो कुछ नहीं थी, वो इश्क तक बात पहुंच गई और उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे मुतासिर होके मैं शायरी करने लगा। दुनिया बनाने वाले, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, जैसे न जाने कितने गाने लिखने वाले नगमा निगार हसरत जयपुरी की आज डेथ एनिवर्सरी है। 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के जयपुर में पैदा हुए हसरत जयपुरी का असली नाम इकबाल हुसैन था। हसरत जयपुरी बचपन से शेरो शायरी करते थे, लेकिन उनकी माँ को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने हसरत को घर से निकाल दिया। हसरत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक के मामा थे। एक बार अन्नू मलिक ने बातों बातों में कह दिया था कि मामा अब तुम बूढ़े हो गए हो, गाना नहीं लिख सकते। हसरत को ये बात लग गई। उन्होंने कुछ ही दिन बाद फिल्म राम तेरी गंगा मैली का मशहूर गाना सुन साहिबा सुन लिख दिया। हसरत जयपुरी के वालिद नाजिम हुसैन फौज में थे। उनकी मां का नाम फिरदौसी बेगम था। हसरत जयपुरी बचपन से ही शायराना मिजाज वाले इंसान थे। उनके नाना फिदा हुसैन अपने जमाने के जाने माने शायर हुआ करते थे। हसरत को शेरो शायरी का शौक माँ से ही विरासत में मिला था। हालांकि उनकी माँ शायर नहीं थी। हसरत की माँ को उनका शायरी करना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन हसरत ने इस मामले में माँ की बात नहीं सुनी। 1940 में हसरत बॉम्बे आ गए। माया नगरी में पहुंचने के बाद हसरत की जिंदगी की असली जद्दोजहद शुरू हुई। ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही उनकी कोई जान पहचान थी। कई दिनों तक बिना खाना खाए ही फुटपाथ पर सोना पड़ा। इसी बीच उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काफी जद्दोजहद के बाद बस कंडक्टर की नौकरी मिली। इसके लिए उन्हें 11 रुपए महीना मिलते थे। उन्होंने 8 साल तक ये नौकरी की। कंडक्टर की नौकरी करते करते अपने शौक को पूरा करने के लिए हसरत मुशायरे में जाने लगे। एक दिन मुशायरे के दौरान पृथ्वीराज कपूर की नजर हसरत जयपुरी पर पड़ी। उन दिनों पृथ्वीराज के बेटे और एक्टर राज कपूर फिल्म बरसात की तैयारी कर रहे थे। पुराने म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बहुत तकलीफ देते थे, इसीलिए राज कपूर अपना एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे थे। पृथ्वीराज कपूर ने हसरत जयपुरी की मुलाकात राज कपूर से कराई और बरसात में पहला गाना जिया बेकरार है छाई बहार है लिखने का मौका दिया। इस फिल्म के बाद राज कपूर ने उन्हें अपने यहाँ 300 रुपए महीने पर रख लिया। लेकिन हसरत जयपुरी को राज कपूर की फिल्मों के अलावा दूसरों की फिल्मों के नगमे लिखने की भी पूरी छूट थी। बरसात के बाद हसरत जयपुरी ने राज कपूर की कई फिल्मों के नगमे लिखे। पहली फिल्म के बाद ही हसरत की जोड़ी म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और नगमा निगार शैलेंद्र के साथ बन गई। 1971 में जयकिशन का इंतकाल हो गया और उसके बाद ये जोड़ी टूट गई। हसरत जयपुरी जयकिशन के बहुत करीब थे। फिल्म संगम का नगमा ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर से जुड़ा एक मजेदार किस्सा हसरत जयपुरी ने खुद ही एक इंटरव्यू में सुनाया था। हसरत जयपुरी ने कहा था, मुझे पड़ोस की राधा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। इश्क का मजहब और जात पात से कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक मुस्लिम लड़की को सिर्फ एक मुस्लिम लड़की से ही प्यार हो। मेरा प्यार खामोश था। मैंने उसके लिए एक नज्म लिखी थी। राज कपूर को वो काफी पसंद आई और उन्होंने उसे अपनी फिल्म संगम में शामिल कर लिया। हसरत जयपुरी के मिजाज में रोमांस था। हसरत जयपुरी की बेटी किश्वर जयपुरी को भी लिखने का शौक था। वो भी शेरो शायरी लिखा करती थी, लेकिन किश्वर जयपुरी को शेरो शायरी लिखने से हसरत जयपुरी ने मना कर दिया। इस बात का खुलासा किश्वर जयपुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। किश्वर ने कहा था कि डैडी कहते थे कि शायर बनने के लिए बार बार मोहब्बत करनी पड़ेगी, वो तुमसे नहीं हो पाएगी। डैडी के मिजाज में रोमांस था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अपनी बीवी बच्चों को भूल जाएं। किसी का जलवा देख और बस लिख दिया। रोमानियत को लोग हवस के नजरिए से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। बेटे के जन्मदिन पर लिखा गाना चश्मे बदूर फिल्म ससुराल के लिए जब हसरत जयपुरी से गाना लिखने के लिए कहा गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या लिखा जाए। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट साउथ की एक्ट्रेस बी सरोजा देवी ने काम किया था। साउथ की एक्ट्रेस को हसरत खूबसूरत नहीं मानते थे, इसीलिए वो नगमा नहीं लिख पा रहे थे।
हसरत जयपुरी ने फिल्मों में कई रोमांटिक नगमे लिखे। उन्हें प्रिंस ऑफ रोमांस कहा जाता है। हालांकि असल जिंदगी में वो लव मैरिज के खिलाफ थे। उन्होंने 35 साल की उम्र में अपनी मां की पसंद की लड़की से शादी की। उनके 2 बेटे अख्तर हसरत जयपुरी, आसिफ हसरत जयपुरी और एक बेटी किश्वर जयपुरी हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।